अमीर लोग वर्सेस गरीब लोगों का प्लास्टिक स्क्रैप से बना घर। रंगापुर गांव में रामदास नाम का एक धनवान रहता था। रामदास सारा साल जो कमाता उसमें से वह गरीब लोगों को दान करता था। उसके दो बेटे थे, शान और चंदू। चंदू बहुत ऐशो आराम करता था। वह सारा दिन बस दारू पीता और बिरयानी खाता था। दूसरी तरफ शान बहुत बुद्धिमान था। वह सारा दिन यही सोचता रहता था कि हम कचरे को कैसे रिसाइकिल करें। एक दिन शान कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। भिखारी शान से कहता है, भैया कृपया भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो, बहुत भूखा हूँ। शान भिखारी को देखते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख मांगते हो। तुम्हें कोई नौकरी करनी चाहिए। साहब, नौकरी बहुत ढूंढी लेकिन नहीं मिली। अब हालत ऐसी हो गई है कि भीख मांगनी पड़ रही है। शान कुछ सोचकर उसे कुछ पैसे दे देता है। थोड़ी दूर जाने पर शान देखता है कि एक बच्चा प्लास्टिक की बोतलों को नीचे ऊपर जोड़कर एक दीवार बना रहा था। यह सब देखकर शान के मन में भी एक सुझाव आता है, क्यों ना मैं प्लास्टिक की इन बोतलों से गरीब लोगों के लिए घर बनाऊं। यह सोचते हुए शान घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दिनों बाद रामदास अपने दोनों बेटों को बुलाता है। देखो बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम दोनों मेरी संपत्ति को संभालो। हाँ पिताजी, आप अपनी सारी जायदाद मुझे दे दो। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। मैं तुम दोनों भाइयों को 5-5 लाख दूंगा और तुम दोनों उससे कोई कारोबार करोगे और तुम दोनों में से जो भी महीने में केवल 10 लाख तक कमाएगा उसे मैं अपनी जायदाद के 3 हिस्से दूंगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चंदू उन पैसों से बिरयानी का होटल खरीदता है और वहाँ बिरयानी के नाम पर दारू का अड्डा बना देता है। दूसरी तरफ शान उन पैसों से गरीब भिखारी लोगों को इकट्ठा करता है। देखो भाइयों, आज से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हें अच्छी पगार दिया करूंगा। वो लोग खुश हो जाते हैं। तुम लोग आज से कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें उठाकर लाओगे। जो ज्यादा बोतलें लाएगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। सभी काम पर निकल जाते हैं और इधर चंदू के होटल पर अमीर अमीर ग्राहक आने लगते हैं। वो वहाँ दारू पीते हैं और चंदू को मुंह मांगा पैसा देते हैं। चंदू का धंधा खूब चल रहा था और उधर शान के वर्कर्स ने प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके एक बड़ा सा ढेर लगा दिया था। शान उन बोतलों से घर बनाना शुरू कर देता है। कुछ समय में शान उन बोतलों से एक छोटा और बहुत खूबसूरत सा घर बना लेता है। शान प्लास्टिक की बोतलों से बने घर पर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा है, प्लास्टिक हाउस केवल 500 रुपए में। सब लोग शान का प्लास्टिक की बोतलों से बना घर देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ अमीर लोग इन घरों को देखकर हंसने लगते हैं। अरे वो देखो, गरीब लोगों का प्लास्टिक के कचरे से बना घर। कुछ ही समय में शान का काम अच्छा चलने लगता है और गरीब लोग इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। कुछ समय बाद गांव में भारी बारिश और जोरदार तूफान आता है। कई दिनों तक बारिश न रुकने के कारण वहां बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण सारा गांव डूब जाता है। चंदू का होटल भी बाढ़ के पानी में डूब जाता है। सब धनवान लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन शान के बनाए घर पानी के ऊपर तैर रहे थे और सारे गरीब लोग बड़ी आसानी से अपने प्लास्टिक के घरों में रह रहे थे। यह देखकर सारे धनवान लोग शान से कहते हैं, अरे शान बाबू, सुनो तो, हमें भी ऐसा घर बना कर दो ना। नहीं भाई साहब, ये प्लास्टिक की बोतलों से बनाए गए घर तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं। आप अमीर लोग हैं, जाइए और अपने बड़े बड़े घरों में रहिए। तभी उन सबको इस बात का एहसास होता है और फिर सब शान से माफी मांगते हैं। शान भैया, कृपया हम सबको माफ कर दो। शान उन सबको माफ कर देता है और उन्हें भी प्लास्टिक के घर बना कर देता है।
भाड़ खत्म होते ही शान और चंदू अपने पिता के पास जाते हैं। रामलाल अपने बेटों से पूछता है, बेटा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों में से किसी ने 10 लाख कमाए हैं। पिताजी, मैंने गरीब और अमीर सभी के लिए प्लास्टिक की बोतलों से घर बनाकर 10 लाख रुपए कमाए हैं। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। वो पिताजी, मैंने भी दारू का अड्डा बनाकर काफी पैसा कमाया था, लेकिन वो क्या है ना, मेरा सब कुछ भाड़ में चला गया। देखो चंदू, शान की नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने भी उसकी मदद की। और तुमने बहुत बड़े काम से पैसा कमाने की कोशिश की और भगवान ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। देखो, अब वादे के मुताबिक मेरी संपत्ति के 3 हिस्से शान को और 8 हिस्सा तुम्हें मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।